मैं दुबई में था, 700 की ऑडियंस थी, मल्टीनेशनल कंपनी की सेल कॉन्फ्रेंस, और टॉपिक था हाउ टू टर्न एडवर्सिटी इनटू एडवांटेज। मैंने ऑडियंस से सवाल किया कि उठ के खड़े हो जाइए अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने किसी प्यारे को मौत के मुंह में जाते देखा है, इफ यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन बिकॉज ऑफ डेथ। ऑडियंस में बहुत सारे लोग उठ के खड़े हो गए। आई सेड आप उठ के खड़े हो जाइए अगर आपने बिजनेस में कभी नुकसान उठाया, अगर आपकी कभी नौकरी चली गई है, अगर आपने रिलेशनशिप्स में कभी अपने पार्टनर की तरफ से चीटिंग को फेस किया है। मैंने कहा उठ के खड़े हो जाइए अगर आपने मोहब्बत में कभी अपना दिल टूटते हुए देखा है। हॉल में एक शख्स भी अपनी सीट पे बैठा हुआ नहीं था, एवरीबडी स्टूड अप। लेडीज जेंटलमैन, वहां पे रुक के मैंने सब ऑडियंस की तरफ देख के कहा था, मुझे आज भी याद है, आई सेड ये जो एडवर्सिटी है, जिसे हम गम कहते हैं, दुख, तकलीफ, मुसीबत, ये जात पात, रंग, नस्ल, बरादरी, मजहब, शहरियत, कौमियत कुछ नहीं देखती। ये सबकी जिंदगियों में बराबर असरअंदाज होती है। हम सबकी लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज आती ही आती हैं। सो एडवर्सिटी को डील करने का सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला स्टेप ये है कि ये एक्सेप्ट कर ले कि मैं और आप एक्सेप्शनल नहीं है। एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, हमारी जिंदगी में मुश्किलात, मुसीबतें, तकलीफें आती रहेंगी। इस दुनिया में सिर्फ एक ग्रुप है लोगों का जिनकी लाइफ में कोई डिफिकल्टी नहीं है, उनको कोई मुसीबत नहीं है, उनकी लाइफ में जरा भी स्ट्रेस नहीं है। अब ये लोग कहां रहते हैं? ये लोग रहते हैं कब्रिस्तान के अंदर। सो जब तक मैं और आप जिंदा हैं, हमारी जिंदगी में दुख, तकलीफें, मुसीबतें आती रहेंगी। इनकी शिद्दत फर्क हो सकती है, इनकी नौयत फर्क हो सकती है, इनके आने की तरतीब फर्क हो सकती है, इनका दौरानिया फर्क हो सकता है, इनकी स्पीड फर्क हो सकती है, मगर ये तकलीफें और मुश्किलात और एडवर्सिटी कभी ना कभी हमारे दरवाजे पे आके नॉक जरूर करेगी। सो इफ वी सी दिस इन द राइट पर्सपेक्टिव, परहैप्स हम इतना ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे और हम बहुत बेहतर कोप कर सकते होंगे। मेरा सेकंड फॉर्मूला ये कि आप फोकस कहां पे करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों से डील किया है जिनकी जिंदगी में एडवर्सिटीज आई हैं, डिफिकल्टीज आई हैं। मेरा तो ये काम ही यही है एक्चुअली कि मैं उन लोगों की जिंदगियों को स्टडी करता हूं जो एडवर्सिटीज के बावजूद जिंदगी में सक्सेसफुल हो गए। तो मैंने उनको पूछा है, एंड आई हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर द पास्ट 20 इयर्स नाउ, कि क्या चीज थी जिसने आपको खड़े रखा। तो वो कहते जो जिस चीज ने ताकत दी वो था फोकस। अब ये फोकस क्या, आपकी लाइफ में जो आपने खोया है आप उसको कॉन्स्टेंटली फोकस कर सकते हैं, या फिर आप फोकस कर सकते हैं उस चीज को जो अभी भी आपके पास है। सो अगर हम हर वक्त उस चीज के बारे में सोचते रहेंगे जो हमने खो दी है, तो परहैप्स आपके पास एनर्जी बचेगी नहीं उस चीज की तरफ ध्यान देने के लिए जो अभी भी आपके पास है, जिसको इस्तेमाल करके, जिसका एडवांटेज लेके आप जिंदगी में अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो लॉस की तरफ ध्यान है या फायदे की तरफ ध्यान है, एक तरफ लॉस है दूसरी तरफ गेन है, तो हम लॉस की तरफ ध्यान क्यों देते हैं? एक्चुअली ये हम सब इंसानों के डीएनए के अंदर कहीं से शामिल है। इमेजिन कीजिए जब हम जंगलों में रहते थे, हम अपनी गारों में से सुबह सुबह निकले, और इमेजिन करें आप अपनी गार में से सुबह निकले और आपके एक साइड के ऊपर खूबसूरत रेनबो थी, सूरज, कलर्स, खूबसूरती, और दूसरी तरफ सामने घात लगा के आपको घूर रहा था एक शेर। अब आप बताइए आपने ध्यान किस तरफ दे रहा था? ऑब्वियसली अगर आप मेरी तरह होते और कहते कि मैं जरा कौसे कज़ा के रंगों को देखूं, तो 2 मिनट के बाद वो शेर आपको आके खा चुका होता। सो उस वक्त ये जरूरी था कि हम कौसे कज़ा को देखने की बजाय, खूबसूरती को देखने की बजाय हम उस खतरे को देखें। सो हमारी बॉडीज, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग, उसकी ट्यूनिंग इस तरह से थी कि उसने खतरे को ढूंढना है, उसने माहौल के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको तलाश करना है। अगर हम नेगेटिविटी को तलाश नहीं करते, खतरे को नहीं भांपते, तो हम जिंदा नहीं रहते। लेकिन फैक्ट यह है कि अब हमारे आसपास शेर मौजूद नहीं है, बट येट हम में से अक्सर लोग जो है वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर इतनी सारी खूबसूरतियों और रेनबोज के बावजूद कहीं छोटी मोटी नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। अगर हम सारा ध्यान उन नेगेटिविटीज की तरफ, उन खतरों की तरफ, उन छोटी छोटी मुसीबतों की तरफ ध्यान करना शुरू करेंगे, तो वी विल नॉट हैव द टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस रेनबोज। सो फोकस, यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस। जो एडवर्सिटी आ गई है जिंदगी में, हर वक्त उसको देखते रहने की बजाय, यू गॉट टू शिफ्ट योर फोकस ऑन व्हाट यू स्टिल हैव
जो बच गया है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आई नो अ फुटबॉल प्लेयर जिसकी एक टांग कट गई और उसने सोचा कि एक टांग कट गई, दूसरी तो है, व्हाट कैन आई पॉसिबली डू, एंड ही स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू प्ले फुटबॉल। और यहाँ पे उसने स्टील की टांग लगा ली और उसने उस स्टील की टांग को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया। पता है कैसे? कोई खिलाड़ी उसके पास नहीं आता था, बिकॉज अगर उसकी टांग किसी को लग जाती तो उनके लिए काफी मुश्किलात हो सकती थी। सो दिस इज हाउ यू टर्न योर फोकस अवे फ्रॉम व्हाट यू हैव लॉस्ट and you bring your focus back on what you still have and then you turn this into your own advantage. वो लोग जो मुसीबत को, एडवर्सिटी को हिम्मत अंदाज में फेस करते हैं, उनकी तीसरी निशानी है कि वो लोग हर लम्हे अपने आप से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि इस लम्हे में जो कुछ भी कर रहा हूं, इज इट हेल्पिंग मी और इज इट डैमेजिंग मी? लेट मी रिपीट, ये जो कुछ मैं कर रहा हूं इस वक्त, इससे मुझे फायदा पहुंच रहा है या इसका मुझे नुकसान पहुंच रहा है? तो अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से करते हैं तो इमीडिएट फीडबैक आपको मिलता है फौरी तौर पे। फॉर इंस्टेंस, आपकी नौकरी छूट गई है और इस वक्त आप बैठ के टीवी देख रहे हैं घर में, तो आप अपने आप से पूछते हैं, एडवर्सिटी तो आ गई, नौकरी चलेगी, पैसे नहीं है, सो जो कुछ इस वक्त मैं कर रहा हूं, इज इट हेल्पिंग मी और डैमेजिंग मी? तो जब आप खुद से ये सवाल करेंगे, और ये सवाल आप दिन में सैकड़ों मरतबा अपने आप से कर सकते हैं, और मैं चूंकि कोचिंग करता हूं, दिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चंस दैट आई आस्क माय कोचेस, इज इट हेल्पिंग यू और इज इट डैमेजिंग यू? आप क्या कर रहे हैं? लोग उसमें पूछता हूं, और तकलीफ होती मुझे सुन के बावजूद इसके कि वो एडवर्सिटी में से गुजर रहे होते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज कर लेते हैं अपने आप को जो सरासर उनके लिए नुकसानदेह होती है। If, for instance, you've started, if you're taking drugs, is it helping you or is it damaging you? If you're wasting your time, is it helping you or is it damaging? Reading a book, is it helping you or damaging? Of course, this is helping you. Are you talking to a friend who is going to encourage you or discourage you? So, एक लम्हे में आप अपने लिए जो choices इख्तियार करते हैं, by asking yourself this question, क्या ये काम जो मैं इस वक्त कर रहा हूं और ये काम जो इस वक्त मैं करने वाला हूं, कि मुझे अपने मकसद के, अपनी जिंदगी के हदफ के करीब लेके जाएगा या फिर उससे दूर लेके जाएगा? याद रखिए, एडवर्सिटी हमारे दरवाजे पे कभी ना कभी नॉक जरूर करेगी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में एडवर्सिटी एक से ज्यादा मरतबा नॉक कर चुकी है, ये कर चुकी है या करने वाली है। अगर आपने ये 3 चीजें की, योर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। पहला, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आनी है, एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले, आगे से फटा नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, एक्सेप्ट करें कि ये आनी है। नंबर 2, अपने फोकस को जो है उसकी तरफ लेके, जो चला गया उस पे सोच सोच के वक्त जाया नहीं करें। और नंबर 3, हर लम्हे अपने आप से क्वेश्चन करें कि जो कुछ इस वक्त मैं कर रहा हूं, इज इट हेल्पिंग मी और इज इट डैमेज?